नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज बात करेंगे कर्मा एनर्जी की। जो कर्मा क्या करती है, एक तो विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी जनरेट करती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसकी क्यों बातें करेंगे, क्योंकि इसके स्टॉक्स ने आज मार्केट में देखने को मिला कि थोड़ा सा 2% के आसपास का इसमें बाइंग देखने को मिल रहा है। जबकि यदि मेन इंडेक्सेशन की बात करूं सेंसेक्स में, तो नियरली आधा परसेंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, पावर जनरेशन वाली कंपनी है, उसमें ऑब्वियसली 2% के आसपास की इसमें खरीदारी देखने को मिला है। हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका चार्ट में कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आता है, कुछ चीज़ें हमें समझ आती है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आपके सामने। पहले जानते हैं कर्मा इंडस्ट्री। जो हमने कहा, कर्मा क्या करती है, तो कर्मा विंड पावर जनरेट करती है और हाइड्रो पावर जनरेट करती है। और इस एक्स्ट्रा एक्सेट्रा और भी कुछ नया नया सेक्टर्स में ये काम धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, जो कि ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। जानते हैं और क्या है इसका। यदि बाबर वीक की हाई की बात करेंगे तो 106 रुपये पे है, और लो की बात करेंगे तो 31 रुपये पे। अर्थात 31 रुपये के बॉटम से लेकर के जो एक टॉप लेवल था 106 रुपये तक, तो ये इतना तक सफ़र किया है। इस जो इस ट्रेडिंग के दौरान देखूं तो इसमें ये निकल के आती है जो स्टॉक्स ने काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस किया है एज पर द बॉटम से लेकर के हाई तक की। और रिसेंटली इसमें जो 76 रुपये का चल रही है रेट, तो ये लगता है अभी ऊपर से जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है तब थोड़ा सा गिरावट आई, दोबारा चलती रहती है स्टॉक। ये ऐसा ही रिएक्शन चलती रहती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की है। और यहाँ पे यदि हम बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू नियरली करीब 35 रुपये के आसपास। तो इसके हिसाब से देखें तो अभी बुक वैल्यू के जो रेंज है उसके डबल के आसपास 2 टाइम्स में काम कर रही है स्टॉक, जिसको देखा देखा जा सकता है। दूसरी तरफ पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 14 के आसपास आती है, आर भी 14 के आसपास आती है। और कंपनी पावर जनरेशन वाली कंपनी है। तो आजकल मैं जितने स्टॉक्स पे स्टडी कर रहा हूँ पावर जनरेशन वाली स्टॉक्स ही हैं। तो उसमें देखें, यदि एक दिन का चार्ट में कुछ निकल के नहीं आता, जब शुरू में बेडिंग हुआ था उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी सेलिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं दिख रहा है। इसको जब सुबह में हुआ था उसमें बेडिंग जो आई थी, उसके बाद कुछ बेडिंग आई नहीं, इसलिए स्टॉक में जो रेंज निकल के आया। कोई खरीदार नहीं है यहाँ पे, यदि मैं इसको देखूँ तो कोई खरीदने वाला नहीं है, स्टॉक में कोई ट्रेंडिंग नहीं है। और जब बीडिंग हुआ था मॉर्निंग में तो उसमें स्टॉक की रेंज जो पिछली क्लोजिंग के हिसाब से था, वो देखूँ तो इसमें जो है ये निकल के आता है। 6 तारीख को इसका जो था वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। 6 तारीख के बाद स्टॉक ने ट्रेडिंग नहीं किया है क्योंकि इसमें बीडिंग नहीं हुआ था। इसके साथ देखो क्या इसका कुछ ऐसा रिएक्शन आने वाला है या कुछ हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे नो बिड्स का ऑप्शन था। अब क्या है सेबी का कुछ इसमें काम, कुछ अपडेट है कि यदि 5 दिन के चार्ट देखो तो 5 दिन के चार्ट में इसमें जंप नहीं के देखने को मिली। 1 महीने के चार्ट में बैक टू बैक जंप देखने को मिली। 3 महीने में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन दोबारा एक जंप के आसार बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो यदि मार्च को डेटा को 15 मार्च के आसपास, और वही देखो यदि मैं 21 नवंबर के, तो इस बीच का जो एवरेज वॉल्यूम आता है वो नहीं, नियर करीब 65 रुपये के आसपास आता है। 60 और 65 के बीच में आता है। लेकिन इसमें जो 6 महीने के दौरान देखने को मिला, जो स्टॉक ने काफ़ी बाइंग देखने को मिला। और बाइंग के वॉल्यूम जो थे, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं था। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम्स जो है वो नियरली 8,600, उसके 500 4,000 के आसपास निकल के आती है। तो यहाँ पे मैं 1 साल के डेटा को ओवरऑल देखें तो 1 साल के डेटा में ये देखने को मिलती है जो स्टॉक ने बैक टू बैक जंप किया है। फिलहाल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं चल रहा है। इसमें देखूँ तो ट्रेडिंग अभी विंडो क्लोज है, जो कि विंड यहाँ पे देखो क्लोजर ऑफ विंडो, तो इसमें शायद ऐसा डेट तो नहीं लिखा है जहाँ पे अभी आज के डेट में हो सकता है विंडिंग क्लोज हो। तो देखने को मिलता है 1 अप्रैल टिल 48 आवर्स था। उसके बाद कोई बोर्ड मीटिंग्स की बात देखूँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आता। दूसरी तरफ देखें तो ये निकल के आती है इसमें लेटेस्ट अपडेट के अंदर, जो कंपनी अभी वॉलेट सीक्रेट है, जो पोस्टल वॉलेट होता है उसका स्क्रूटनी चल रहा है। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट्स शेयर होल्डिंग मीटिंग के हिसाब से आएगा, आ रखा है। शायद मैं इसको देखूं जरा तो लास्ट अपडेट। तो लास्ट अपडेट क्या निकल के आती है कंपनी के लिए। लास्ट अपडेट ये निकल के आती है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली इनक्लोज फ्रीज फ्राइंड रिजल्ट ऑफ द वोटिंग्स जो हुआ था चेयरमैन को लेकर, बाय द चेयरमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशंस। कुछ रिलेशन था जिसमें पोस्टल बैलेट के थ्रू जो ई वोटिंग्स और
बाय वोटिंग हुआ था। और नोटिस द पोस्टल बैलेट बाय द डेटेड 8 फरवरी का था। उसमें क्या निकल के डेटा आती है, उसमें निकल के आती है जो कंपनी सेक्शन 110 108 के हिसाब से लिस्टिंग्स ऑब्लिगेशंस के हिसाब से था। ऐसा उसमें बड़ा कुछ निकल के देखूं तो क्या निकल के आ सकता है। कहते हैं दिसंबर 28 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या इनको नोटिफिकेशन, द फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड फॉर द मेंबर फॉर द कास्ट देयर द वोट। तो ई वोटिंग्स के थ्रू जो होना था उसमें कुछ उनको जनरल सर्कुलेशन के अंदर उसको थोड़ा सा वो मिला है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखूँ तो ऐसा कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं निकल के आती है। चलते हैं आगे और जानते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स 14 के बाद इसका वीक पोजीशंस में है, 15 16 17 में कोई भी डिविडेंड का पार्ट नहीं रहा है। रिजल्ट की पार्ट का तो रिजल्ट का भी अब कोई अपडेट नहीं है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट की लास्ट जो दिसंबर तक का डेटा है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग दिख रही है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट लॉस में करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 99 लाख के आसपास है। जबकि रिवेन्यू का मॉडल्स जो था, जो कई अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ पे केवल 1.51% के आसपास थी। जबकि मार्केट में इतने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जबकि विंड पावर जनरेट करती है कंपनी और हाइड्रो पावर। ऐसा क्या चल रही है कंपनी में कुछ अ, इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये बाकी चीज़ें जो है वो तो निगेटिव ही दिख रही है। शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करूँ तो 75% होल्डिंग जो है वो तो प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर्स के पास क्या निकल के आती है। प्रमोटर्स में यहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक के पास है। प्रमोटर में कोटा इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी है जो मेन इसका है, जहाँ पे होल्डिंग इसके 29% के आसपास है। बाकी जो है इन स्पीड पावर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास करीब 18% के आसपास होल्डिंग है। बाकी कुछ और भी होल्डिंग्स हैं इनकी, ग्रुप्स कंपनी का होगा या प्रमोटर का होगा। पब्लिक के पास देखो तो पब्लिक में दो नाम निकल के आते हैं, खन्ना अंकित। इनके पास कुछ 2.25% के आसपास होल्डिंग है। दूसरा एक मेघना प्रतीक, इनके पास भी नियरली 2% के आसपास पोजिशन है। बाकी ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटल नहीं दिखता है इस कंपनी में। तो इसका पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी उसमें से 25% में दो बड़े दिखते हैं, जो कि स्टेबिलिटी बहुत पहले से देखने को मिलती है, आज नहीं जो स्टॉक में अभी लिया है। इनकी स्टेबिलिटी जैसे थी वैसे ही की वैसे बनी हुई है, क्योंकि हमने चार्ट में बहुत समझने का प्रयास किया, चार्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका देखूं। जो 6 तारीख को ट्रेड हुआ था उसमें 9 जो 100% का ट्रेड था वो डिलीवरी क्वांटिटी में था। इसके साथ साथ इसमें कुछ और डेटा निकल के आए, तो मैं इसको कुछ क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट लॉस को देखूं तो क्या निकल के आता है कंपनी में। ये निकल के आता है जो बैक टू बैक जो सेल्स था कंपनी का वो डिक्रीज करता जाता है। इसका हिसाब से ये देखा जाए उसका फंडामेंटल्स में जो प्रॉफिट पार्ट्स हैं, प्रॉफिट पार्ट्स इसका जो सेल्स है वो डिक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो उतना ही होना है, तो उसके बेसिस पे देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट के देखें तो नेट प्रॉफिट फिलहाल तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड के हिसाब से देखती है जो 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखती है ओवरऑल। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड के हिसाब से जो प्राइस निकल के आता है वो तो एक सस्टेनेबल दिखती है, लेकिन उससे यदि स्टैंड लोन के हिसाब से देखें तो सस्टेनेबल नहीं दिखती है। साथ में जी आर जी ए जी सी ए जी आर की बात करूँ तो सी ए जी आर में नियरली एक साल में 123% का है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो लेवल दिखाती है। सीजर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखें तो एक साल में 46% का ग्रोथ दिखता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये निकल के आती है जो 3 साल में निगेटिव है, और इसका सेल्स बैक टू बैक निगेटिव ही देता है। रिजल्ट ऑन इक्विटी पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखें तो रिजल्ट ऑन इक्विटी पे भी और नियरली इसका लॉस ही दिख रही है कुछ सालों से। तो इसमें हमने चार्ट को समझा, और इसकी जो पीयर्स कंपनी है उसमें नियरेस्ट पीयर्स कंपनी एनटीपीसी आती है, और रिलायंस पावर आती है, और नेल्टको आती है। तो हम इस पर भी धीरे धीरे स्टडी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बाकी कंपनी का क्या हाल है, और बाकी कभी और डीपली में समझने के लिए इसको हम सेम सेक्टर के किसी पीयर्स कंपनी जितनी है उससे कंपेयर करेंगे, और उसको और भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है किसी कंपनी के ऊपर। ये हम बात कर रहे थे आजकल
हम पावर सेक्टर वाली कंपनी पे ज़्यादा एक सेक्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि पावर सेक्टर में कर्मा इंडस्ट्रीज था, कर्मा एनर्जी पर हमने स्टडी अभी चर्चा किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।